Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम लोगों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग भी देखा था और टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी देख लिया था और आई थिंक वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया था। अब आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो गए, बहुत ग्रो कर गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहने का मतलब, जब पहले क्या था, आज से जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम जब गवर्नमेंट थी तो स्टार्टिंग के 5 इयर्स में इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं थे और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 1950 से 1947 से आज 2022 में इसके एक्सपेंडिचर क्या हो गए, 10 गुना ज्यादा बढ़ गए। मतलब पहले गवर्नमेंट के इतने ज्यादा खर्चे नहीं थे, बट अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गए। तो ऐसा क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हो गए, इंक्रीज हुए हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यही आज हमें देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। उसके अलावा जो लोग चैनल में पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, वो जाके पहले उसको देखें ताकि उनको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स, उनके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो स्टार्टिंग से जाके पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज से एटलीस्ट 23 डेज बचे हैं, तो आप लोगों को एकदम फोकस रहना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट करके मुझसे आप पूछ सकते हो, बट अब स्लो नहीं चलना है, बहुत ही स्पीड में चलना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो कल मैंने बताया था पब्लिक का मतलब होता था गवर्नमेंट, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, मींस गवर्नमेंट के खर्चे। तो गवर्नमेंट जहां जहां पर खर्चे करती है, क्यों करती है, हम जैसे लोग यानी कि पब्लिक की जो कॉमन वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे स्कूल बनवाना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल वगैरह बनवाना, राशन वगैरह फ्री में देना और रोड बनवाना, रेलवे को अच्छा कराना, रेलवे बनवाना, ब्रिज बनवाना, बस बनवाना, डैम बनवाना, मतलब इतनी जितनी भी एक्टिविटीज है, मतलब ये सारी जो चीजें कर रही है गवर्नमेंट, यही सब वजह से गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब वो हमारी कॉमन वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये तो होता था पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब रीजन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। क्या है कि जिसकी वजह से ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुई है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। तो नंबर 1 पर है पॉलिटिकल कॉजेस, 3 रीजन है। दूसरा क्या है, सोशल कॉजेस, और थर्ड क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन मैंने कर दूंगा 1 by 1। बाकी नोट्स आपका जो है इसमें जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आज, तो मैं नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या एक सेपरेट वीडियो में, उसमें आप जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो नंबर 1 पर है हमारा पॉलिटिकल कॉजेज में ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, देखो पहले क्या थे, इतने इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, इतनी ज्यादा पार्टियां वगैरह नहीं थी, बट आज के टाइम में पार्टियां क्या हो रही, बढ़ रही हैं। उसके अलावा ग्रोथ हो गई डेमोक्रेसी में, इलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सीट्स वगैरह बढ़ गई हैं, है ना, तो इलेक्शन भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो अब जो एमएलए वगैरह है, मिनिस्टर्स वगैरह है, वो भी बहुत ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, है ना। तो अब होता क्या है, जो पार्टियां होती हैं, तो बहुत सी पार्टीज ऐसी होती हैं, मतलब बहुत सी क्या, मैक्सिमम सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि अपने फेवर में रिजल्ट आने के लिए इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे वादे कर देती हैं जिनको वो बाद में कंप्लीट करती है। जैसे आपकी समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने बोला था कि वो आपको लैपटॉप देंगे, तो जैसे ही उनकी जो सरकार बनी थी तो उन्होंने क्या किया था, आप लोगों को लैपटॉप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो अब जो लैपटॉप का बजट बना था वो भी तो गवर्नमेंट का ही एक्सपेंडिचर था, तो उसकी वजह से भाई कितने खर्चे हुए होंगे, तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। तो ये सब रीजन, इसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है,
है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, तो उन्होंने बोला, क्या बोला था कि आप लोगों को लाइट फ्री दे देंगे। कितने यूनिट बोला था, डिस्क्रिप्शन लिंक में बताना, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन सॉरी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कितने यूनिट अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि वो लाइट फ्री देंगे, ठीक है। तो कुछ जितने भी यूनिट थे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो कुछ यूनिट उन्होंने बोला था, तो जो यूनिट बोला था, तो अब वो फ्री में लाइट तो दे रहे पब्लिक को उतनी, बट उसका खर्चा भी तो है, लाइट का खर्चा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट अपने पास से ही तो पे कर रही होगी। तो इस तरह के जो वादे करते हैं उसको पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, खर्चे। तो कहने का मतलब ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं कंपेयर टू ओल्ड डेज। ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों के मुकाबले आज के दिनों में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक। नंबर 2 पर क्या है, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, डिफेंस मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है, कोई भी देश हो वो क्या है, वॉर नहीं चाहता है, वॉर मतलब युद्ध वगैरह नहीं चाहता है, या अपने आप को सेफ रखना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि कोई और कंट्री किसी और कंट्री पर क्या करे, हमारी कंट्री पर कब्जा कर ले या अटैक करे, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, हमारे कंट्री की जो पीपल्स है, जो लोग हैं, उनको प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लिए डिफेंस पे खर्चा करती है, मतलब अपने आप को सेव करने के लिए, अपने कंट्री को सेव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे खर्चे करती है, नए नए वेपन्स खरीदती है ना, बारूद, हथियार, इस तरह की चीजें, या फिर आर्मीज वगैरह को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो उसपे भी क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। तो ये सब रीजन है कि गवर्नमेंट के खर्चे क्या हो गए, बहुत ज्यादा अब बढ़ गए। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो नंबर 2 पर है सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस में क्या क्या है, नंबर 1 पर है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल सी चीज है, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर एक्सपेंडिचर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नॉर्मल अपने घर में ले लो, कोई भी इंसान अगर किसी कोई पर्सन 20K मतलब 20,000 रुपीज कमाता है, अर्न करता है, और उसकी फैमिली में 3 से 4 लोग हैं, तो 3 से 4 लोग है अगर, तो 20,000 रुपीज में उसका खर्च आराम से चल जाएगा, ठीक ठाक। बट 20,000 रुपीज कमाता है, बट उसकी फैमिली में 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, तो क्या इतनी इजीली उसका खर्चा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसी तरह जब आपकी पॉपुलेशन, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा मींस 1 के 10 बच्चे हैं, 1 के 12 हैं, 13 है, इस तरह की अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अगर ऐसी ग्रोथ है तो ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, गवर्नमेंट को खर्चे भी ज्यादा करने पड़ेंगे, उतने ज्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उतने ज्यादा स्कूल्स होने चाहिए, उतने ज्यादा पार्क्स होने चाहिए, मतलब बहुत सी चीजों में गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये सब रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए हैं, क्लियर। दूसरा नंबर पर क्या है, सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज मतलब सॉरी, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री में स्कूल्स प्रोवाइड कर रही है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल सर्विसेज कर रही है, जिससे पब्लिक को क्या हो सके, उसके फायदे मिल सके। तो ये सब रीजन की वजह से भी हॉस्पिटल खुलवाओगे, हॉस्पिटल बनेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट के खर्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी चीज, आप स्कूल खुलवाओ, हेल्थ खुलवाओ, रेलवे बनवाओ, ब्रिज बनवाओ, डैम बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, अच्छी अच्छी रोड बनवा दो ताकि पब्लिक को चलने में दिक्कत नहीं हो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आप खुद बताओ, खुद सोचो, अपने से बताओ, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बढ़ेगा। पहले रोड क्या होती थी, बहुत खराब हुआ करती थी, गांव वगैरह में तो रोड एकदम बेकार थी, तो उसमें खर्चे नहीं थे। बट अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट खर्चे कर रही है ताकि रोड अच्छे हो, पार्क हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो। इन सब रीजन की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, ग्रो कर गया है, उस पर ग्रोथ आ गई है। समझ में आई। नंबर सी पर है सोशल सिक्योरिटी मेजर। सोशल सिक्योरिटी मेजर का मतलब क्या है, देखो जब कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो वो वहां पर जॉब करता है 60 ईयर्स तक, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन लाती है, क्या करती है, पेंशन देती है। उसके अलावा क्या करती है, एगो है ना फ्री में, या फिर जो महंगाई भत्ता वगैरह आया है ना, रोजगार भत्ता, मतलब जो बेरोजगार है या जो पुअर्स है उनके लिए, या फ्री में राशन बांटने का काम करती है। देखो अभी नया नया एक ई श्रम कार्ड आया, क्या आया है, ई श्रम कार्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक श्रम कार्ड आया, जिसको
गवर्नमेंट ने कहा है सब लोग बनवा लें, उनके अकाउंट में 1000 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो आई थिंक कुछ लोगों ने बनवाया तो नहीं है, अगर किसी के घर में किसी ने बनाया हो तो जो है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आपको पैसे भेज रही है। अब सोचो अगर 1 लाख लोग को भी वो 1000 भेज रही है तो पैसे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 1 करोड़ रुपए तो ऐसे ही खर्च हो गए। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मतलब पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, उनके लिए नए नए तरीके लगाती है ताकि वो गरीबी से दूर रह सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उनके लिए नए नए मेजर लेती है। ये सब रीजन है, पेंशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या आ गई है, ग्रोथ आ गई है कंपेयर टू ओल्ड डेज। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ओल्ड डेज का मतलब 1990s में इतने खर्चे नहीं थे जितने कि 2000 के बाद से इंक्रीज हो गए, और लास्ट 10 इयर्स में तो इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। ठीक, थर्ड क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या भाई, नंबर 1 पर है राइस इन प्राइसेस। सिंपल सी चीज है, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एम्प्लॉइज है उनकी भी सैलरी बढ़ाएगी। ठीक है, महंगाई भत्ता वगैरह जब बढ़ा है तो वो भी बढ़ाएगी, सबकी सैलरी बढ़ाएगी, और जब अपने एम्प्लॉइज वगैरह की सैलरी बढ़ाएगी तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बढ़ेंगे। भाई सैलरी ज्यादा होगी और जो महंगाई बढ़ी उसके बराबर होगा, तभी तो आदमी, कोई भी पर्सन वहां पर कोऑपरेट कर पाएगा। अगर उसकी सैलरी कम है तो ऐसे केसेस में तो इन्फ्लेशन क्या हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए उनको इक्वल रखने के लिए गवर्नमेंट को सैलरी वगैरह भी एम्प्लॉइज की इंक्रीज करनी पड़ती है। नंबर 2 पर है ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, जितने भी सेक्टर है, मतलब वो देखो, एक सेक्टर होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट पीपल्स करते हैं, और ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट के होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में देखो, जैसे एक बैंक है SBI, वो किसका है, गवर्नमेंट का है। उसी की जगह पर जब ICICI बैंक, वो किसका है, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, किसका है, प्राइवेट बैंक है। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, तो ये किसमें आ गया, पब्लिक सेक्टर में आ गया। उसी तरह बसेस भी प्राइवेट भी चलती है, गवर्नमेंट भी चलती है। तो जितने भी बिजनेस गवर्नमेंट के, वो किसमें आते हैं, पब्लिक सेक्टर में। तो पहले पब्लिक सेक्टर इतने नहीं थे, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर इतने नहीं थे, बट उसमें अब क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। क्या हुई, ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट ने रेलवे बनवाया, गवर्नमेंट ने बसेस बनवाई, और उसका जो होलिया था उसको बसेस का अच्छा किया, बस को मेंटेन करवाया। तो ये जो खर्चे हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वो भी गवर्नमेंट की वजह से एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ आई है। ठीक, पर है इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कोई कुछ ऐसे सेक्टर है प्राइवेट जिसमें उनको असिस्ट करती है। असिस्ट का मतलब क्या होती है, हेल्प करती है। देखो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है, तुम्हारा ध्यान समझना, बहुत सी इंडस्ट्री हमारे देश में ऐसी है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी इंक्रीज होती है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर को भी सपोर्ट करती है, अपनी तरफ से खुद सपोर्ट करती है ऐसे प्राइवेट सेक्टर को जो हमारे देश को आगे की ओर लेकर जाए। ठीक, नंबर डी पर क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नंबर 4 पर है क्या, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। भाई खर्चे बढ़ने के रीजन ये है कि प्रोग्राम्स क्या हो गए, बढ़ गए। कैसे प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले रेलवे देखो कैसे, रेलवे स्टेशन कैसे होते थे, आज जाके देखो बेहतरीन से बेहतरीन बनते चले जा रहे। क्यों, क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रही है। रोड खराब होती थी, रोड को अच्छा करा रहे, एरिया खराब थे, एरिया अच्छे हो रहे, हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लग रही है। तो कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब अपने देश को एक स्मार्ट, हर शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट के से क्या हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। रोड बनवाना, रेलवे बनवाना, ब्रिज बनवाना, डैम बनवाना, इस तरह के जितने भी खर्चे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आता है, और इसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ आई है। ठीक, 5th पॉइंट पर क्या है, ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण, शहरीकरण। मतलब लोग धीरे 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 गांव वाले भी शहर में आ रहे हैं, और जब वो गांव वाले शहर में आ रहे हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, ऐसे केसेस में ये होगा कि गवर्नमेंट को और पार्क बनवाने पड़ेंगे, और बहुत सी फैसिलिटीज, हेल्थ हॉस्पिटल वगैरह बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि शहर में बढ़ रहे हैं तो उसके लिए वही हॉस्पिटल है, वही पार्क है, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को नए नए इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये सब रीजन है
जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या हो गई है, रीजन फॉर द ग्रोथ आ गई है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहले लाखों में होते थे, करोड़ों में होते थे, आज अरबों में होने लगे हैं। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ आई है। स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो जल्दी से, ले लिया, ठीक है, टेंशन मत लेना, इसका नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 1 by 1। और बहुत से बच्चे परेशान है नोट्स के लिए, सॉरी यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था या मिल पा रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कल ही आप लोगों को जितने चैप्टर मैंने कराए हैं, चाहे वो कमर्शियल स्टडीज के हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, एक एक चैप्टर का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ताकि टाइम बहुत कम है और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल सके। इस बात का मुझे ख्याल है, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन, पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो और पूछो, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन उसको दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे, ठीक। तो चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।